प्राचीन काल में एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। राजा तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में इतना माहिर था कि उसे युद्ध करना तो दूर की बात, उसके शत्रु उसका नाम सुन के ही कांप जाया करते थे। राजा का एक नौजवान बेटा था जो कि एक नंबर का जिद्दी और बिगड़ा हुआ था। उसको सिर्फ खाना, सोना और दासियों का नृत्य देखना बस यही पसंद था उसको। धीरे धीरे राजा अपने बेटे की हरकतों से बहुत परेशान रहने लगा। राजा चाहता था कि ये समझदार और युद्ध कला में माहिर हो जाए ताकि मेरे बाद ये सिंहासन संभाल सके। राजा ने कई सारे योद्धा बुलाए और सबको आदेश दिया कि मेरे बेटे को युद्ध कला में निपुण बना दो, मगर कोई भी योद्धा राजा के बेटे को कुछ भी न सिखा पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा कहने के बाद अगर राजकुमार सीखने के लिए मैदान में आता भी था तो उसका मन ही वहां नहीं लगता था। ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने राजकुमार की सारी सुविधाएं बंद करवा दी। इससे राजकुमार बहुत चिढ़ गया, एकदम चुपचाप सा रहने लगा और सबको अपना दुश्मन समझने लगा। राजा भी अपने बेटे की यह हालत देखकर उदास रहने लगा। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा को एक साधु योद्धा के बारे में बताया और बोला, महाराज, इस योद्धा ने जिसको भी युद्ध कला सिखाई है वो सब अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस योद्धा को बुलाया और सारी बात बताई। योद्धा बोला, महाराज, मैं सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, 6 महीने तक राजकुमार मेरे आदेश पर चलेंगे, आप बीच में कुछ मत बोलना। राजा ने कहा, मंजूर है। योद्धा जैसे ही राजकुमार के पास पहुंचा, राजकुमार गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं सीखना, आप लोग क्यों आ जाते हैं बार बार, चले जाइए यहाँ से। योद्धा बोला, किसने कहा मैं यहाँ तुमको सिखाने आया हूँ। योद्धा की बात सुनकर राजकुमार हैरान हो गया। योद्धा बोला, मैं जानता हूँ राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। राजा साहब ने बिना वजह आपसे सारी सुविधाएं छीन रखी हैं। अगर आप मेरे साथ युद्ध कला सीखने का सिर्फ नाटक कर दो तो राजा साहब खुश होकर आपकी सारी सुविधाएं वापस कर देंगे। राजकुमार योद्धा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी मैदान में अभ्यास करने चला गया। राजा भी अपने बेटे को अभ्यास करता देख बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार की सारी सुविधाएं फिर से शुरू करवा दी। राजकुमार कुछ समय अभ्यास करता, फिर अपने मन के काम करता, लेकिन कुछ ही दिनों में राजकुमार को अभ्यास करना अच्छा लगने लगा क्योंकि उसको अपने शरीर में ताकत का एहसास होने लगा। एक दिन सारे दरबारी और राजा उसका अभ्यास देखने आए थे और उस दिन राजकुमार ने ऐसी तलवार चलाई कि सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने अपने गुरु से कहा, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता हूँ। बदले में उसने वादा किया कि जितना अभ्यास आप कहेंगे मैं करूंगा और जो आदतें आप मना करेंगे मैं छोड़ दूंगा। पता है इस कहानी में राजा कौन है? आप हैं। और बिगड़ा हुआ राजकुमार कौन है? आपका ये दिमाग है जो सारा दिन सोशल मीडिया पर आज के जमाने का नृत्य देखना चाहता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को 50 बार प्रूव किया है कि हमारे दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मेहनत करके इसको फ्यूचर में क्या मिलेगा। इसको मतलब सिर्फ इस बात से है कि आज मेहनत करने के बाद तुरंत क्या मिलेगा। और इसीलिए दुनिया के 95% लोग कभी अपनी लाइफ के बड़े गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े गोल्स में रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। और ये कहता है छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। विज्ञान ने कई बार इस बात को साबित किया है कि ह्यूमन माइंड रिवॉर्ड ड्रिवन है, प्रेशर ड्रिवन नहीं। इसलिए लाइफ में लक्ष्य चाहे जितना बड़ा बनाइए, पर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पूरा कीजिए, लाइफ आसान हो जाएगी। जय हिंद।